Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in each of the following questions, read the two statement and choose if. Okay, A में लिखा है आपका statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. B में given है statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C ऑप्शन में लिखा है statement 1 is correct, statement 2 is false. D ऑप्शन में लिखा है statement 1 is false and statement 2 is true. Okay, statement 1 में क्या given है? The number of electric line of forces emanating from 1 microcoulomb charge in vacuum is 1.13 into 10 to the power 6. Okay, statement 2 में given है that this follows from Gauss's theorem in electrostatics. Okay, एक के corresponding A statement, B के corresponding B statement, C के corresponding C and D के corresponding आपको D statement क्या given किया हुआ है. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है. ओके, ड्यू टू ए चार्ज, एक चार्ज आपको 1 माइक्रोकूलम का गिवन है, उसके कारण हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बतानी है और बताने के यहाँ पर आपका कौन सा प्रिंसिपल क्या और आपका यूजर. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका गॉसेस लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका गॉसेस लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों गॉस लॉ आपकी क्या बोलती है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको ये बोलती है कि जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई क्या आपका दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपका फ्लक्स है. फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये क्या बोलता है, आपका जो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका ई डॉट डी एस. ओके, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, ई डॉट डी एस. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू इस सरफेस एरिया एस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डीएस एरिया का तो एस हो जाएगा. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी पासेस होती है इट इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ओके, जो आपका टोटल चार्ज एनक्लोज कर लिया होगा सरफेस ने, एक किसी क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज आपका एनक्लोज किया होता है उसका 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वो आपका क्या कहलाता है, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से कहलाता है. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. आपकी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या आपका स्टेटमेंट है. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 2 की तरफ क्या करते हैं, आपका मूव करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों स्टेटमेंट 1 में आपको क्या गिवन किया है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एमिनेटिंग फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज इन वैक्यूम इज 1.13 into 10 to the power 6. ओके, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या बोलते हैं, आपका फ्लक्स बोलते हैं. ये फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है. चार्ज कितना दिया आपको, 1 माइक्रोकूलम. 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 into 10 to the power -6 कूलम. ओके, दिस इज द चार्ज. ये क्या हो गया आपका, हम यहाँ पर देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन का फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी द टोटल चार्ज. ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या होती है आपकी, एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 8.85 into 10 to the power -12. ये क्या हो जाती है आपकी, दिस इज अवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके लिए हम देखिए यहाँ पर यूनिट क्या कर लेते हैं, इसके हम यूनिट क्या कर लेते हैं, एसआई यूनिट. हम यहाँ पर पूरे एसआई सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो जो भी इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी एसआई सिस्टम होगी, तो हम उसका एसआई यूनिट लिख लेते हैं. ओके, तो यहाँ से जो आपकी फ्लक्स की यूनिट आएगी वो कितने की, देखिए 1 डिवाइड बाई 8.85 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही 0.113 इंटू 10 टू द पावर प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +12 -6 कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6. ओके, इतना आपका एसआई यूनिट में क्या जाएगा आपका, दिस विल बी द यूनिट ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सॉरी, दिस विल बी द आवर फ्लक्स, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर मैग्नेटिक फ्लक्स. ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5. ओके, सो 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी आपकी, एमिनेट होगी. ओके, फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस से. ओके, लेकिन इसने बोला है कितना, 1.13 इंटू 10 टू द पावर 6. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. स्टेटमेंट क्या होगा आपका यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट 2 की तरफ मूव करते हैं. स्टेटमेंट 2 में क्या बोला इसने, स्टेटमेंट 2 में हमसे बोला गया कि this follows from the Gauss's law in electrostatic. Okay, this follows from the Gauss's theorem in electrostatic. Okay, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया हमें कौन देता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम बोले नंबर ऑफ फ्लक्स का आइडिया कौन देता है हमें, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक देती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये आपका करेक्ट है. जो आपकी गॉसेस लॉ है जिसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, ये क्या होता है आपको फ्लक्स का आइडिया देता है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या देता है, आपको ये आइडिया देता है. ओके, तो यहाँ से आपकी जो आपकी ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्लक्स जितनी लाइन्स है वो 1.13 into 10 to the power 5 आएंगी. ओके,
और हम लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू के आपका करेक्ट है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ओके, तो आपका स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इसके आपका करेक्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो आपका ऑप्शन डी में देखिए क्या गिवन है। ऑप्शन डी में गिवन है कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू के आपका ट्रू है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी का जगह आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी का जगह आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।